साथ हो या ना हो, तन्हाई का एहसास अंदर होता है, बाहर नहीं। बाज लोग मजमे में भी अकेले होते हैं, बाज लोग अकेले होकर भी अकेले नहीं होते। मैं और मेरा दिल दोनों एक साथ चलते हैं, ना वो मुझे तंग करता है ना मैं। पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसे अदाकार बहुत कम आए हैं जो हकीकी मानों में ड्रामों के लिए लाज़िम मलज़ूम जैसे खिताबात से नवाजे जा सकते हैं, और उनमें बदर खलील का नाम सरे फहरिस्त है। बदर खलील एक अहद साज अदाकारा हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल ड्रामा इंडस्ट्री को दिए हैं। वो ऐसी अदाकारा हैं जो कई दहाइयां हर रोज छोटी स्क्रीन पर जलवागर होकर एक एक घर पहुंची। वो उस दौर में पीटीवी की रानी थी जब छोटा सा किरदार निभा लेना भी लोगों के लिए एजाज हुआ करता था। 30 सालों में कोई ऐसा बड़ा ड्रामा नहीं था जिसमें बदर खलील नजर ना आई हो, और पाकिस्तान ने उनके प्यार में उन्हें बद्दो आपा का खिताब दिया। वो एक वर्सटाइल तरीन अदाकारा हैं, चाहे वो ड्रामा सीरियल बी जमालो हो, तन्हाइयां की आनी, अनकही की जकिया, कुदूसी साहब की बेवा की अकीला या शक की सास, उन्होंने अपना हर किरदार निहायत खूबसूरती से अदा किया कि देखने वाले उन्हें दाद दिए बगैर ना रह सके। लेकिन इस अजीम अदाकारा को जाती जिंदगी में ऐसे सदमों का सामना करना पड़ा कि आंखें अश्कबार हो जाएं। किस तरह उनका हमसफर जवानी में ही उन्हें छोड़ गया और इस वफा शार ने सारी उम्र तन्हाई में काट दी, और किस तरह 50 साल इंडस्ट्री को देने वाली बदर खलील को टीवी मालकन ने जलील किया कि वो हमेशा हमेशा के लिए शोबिस छोड़ गयी। ये कहानी सुनाने के लायक है। बताइए जी, क्या बताऊं? मेरा मतलब है भट्ट साहब आइए, बगैर तकल्लुफ के बताइए कह गई। न जाने मुझे आपसे क्यों हमदर्दी हो गई है। आपको शायरी का शौक नहीं? बदर खलील 15 अक्टूबर 1944 को दिल्ली में पैदा हुई। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद उनका खानदान लाहौर मुंतकिल हो गया। उनके वालिद पाकिस्तान आर्मी में एक जनरल थे, मगर बदर खलील ने एक क्रिएटिव शोबे का इंतखाब किया जो उनका पैशन भी था। उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज 1968 में बच्चों के एक शो की मेजबानी के साथ किया, बतौर अदाकारा जिस किरदार ने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया और हमेशा के लिए अमर किया, वो बी जमालो का किरदार था। इस ड्रामे का नाम ही बी जमालो था। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 22 साल थी, मगर जो किरदार उन्होंने अदा किया वो एक बूढ़ी औरत का था। उनका ये किरदार बेहद मकबूल हुआ। इतनी कम उम्र में ऐसा किरदार अदा करके उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया, और उनके नाकदीन भी उनकी तारीफ किए बगैर ना रह सके। इस ड्रामे के डायरेक्टर उनके शौहर शहजाद खलील थे, जिनसे चंद बरस कबल उन्होंने शादी की थी। इस ड्रामा के बाद वो अपने शौहर के हमरा कराची मुंतकिल हो गयी। कराची में उनका पहला ड्रामा अनकही था, जिसमें उन्होंने जकिया का किरदार निभाया था। अनकही 80 की दहाई के मकबूल तरीन ड्रामों में शुमार किया जाता है। ड्रामा की कास्ट में शहनाज शेख, सलीम नासर, काजी वाजिद, जावेद शेख, बहरोज सब्जवारी और जमशेद अंसारी शामिल थे। शहनाज शेख ने इस ड्रामा में सना का लीड रोल निभाया था, जबकि बदर खलील उनकी आंटी जकिया के किरदार में खूब जची। सना एक ऐसी लड़की होती है जिसके जमाना तालिब इल्मी में ही वालिद इंतकाल कर जाते हैं। भाई को दिल का आर्जा होता है, लिहाजा सना को पैसों की अशद जरूरत होती है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। सना एक जगह नौकरी करना शुरू कर देती है और जावेद शेख उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन सना अपने बॉस के करीब होती है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है। इसी दौरान जकिया अपने बेटे बहरोज सब्जवारी के साथ एंट्री करती है। वो भी पहले गरीब होती है, लेकिन अमेरिका जाकर अमीर हो जाती है और सना समेत सारी फैमिली के साथ एक बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ जावेद शेख भी सना के लिए चक्कर लगाते हैं, मगर कभी खुलकर कह नहीं पाते क्योंकि बहुत सी अनकही बातें होती हैं, और यही इस ड्रामा का थीम था। तमाम अदाकारों ने इस ड्रामा में बहुत ही शानदार अदाकारी की, जिससे ड्रामा को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? ठीक बातें कर रहा हूँ मैं। होश में हो तुम? होश में आ गया हूँ मैं। शहरयार, तुम गुस्सा क्यों करते हो? सहूलत से बात करो ना। देखो मैं भी तो परेशान हूँ, प्लीज मजाक छोड़ो, मुझे घबराहट हो रही है, मेरा दिल डूब रहा है। ड्रामा सीरियल अनकही की कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए कमोबेश उसी कास्ट के साथ 3 साल बाद 1985 में ड्रामा तन्हाइयां ऑन एयर हुआ, जिसने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड्स कायम किए। इस ड्रामा में शहनाज शेख और मरीना खान लीड रोल में थी, जो कि सगी बहनें होती हैं, जबकि बदर खलील ने उनकी आंटी जोबी का इंतहाई जानदार किरदार निभाया था। शहनाज और मरीना आंटी जोबी से मिलने लाहौर से कराची जाती हैं, और वहाँ क़याम के दौरान ही उनके वालिदैन लाहौर में कार हादसा की वजह से इंतकाल कर जाते हैं, जिसके बाद वो आंटी जोबी के पास से सुकूनत इख्तियार कर लेती हैं। बदर खलील के इस किरदार ने बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था कि किस तरह पराई औलाद को भी खुलूस के साथ पाला जा सकता है, और अगर आपको भी ऐसा मौका मिले तो ऐसी नेकी को हाथ से ना जाने दे। इतनी सी बात पे हार मान रही हो?
तुमने तो दुनिया में इतने बड़े बड़े चैलेंज फेस किए, ये तो छोटी सी चीज है। अपनी विल पावर इस्तेमाल करो बेटा। देखो तुम दूसरों से नहीं हारी हो तो अपने से कैसे हार सकती हो। 80 की दहाई में बदर खलील का तीसरा मेगा हिट ड्रामा धूप किनारे था, जिसमें उन्हें लीड हीरोइन के तौर पर देखा गया। धूप किनारे का लीड रोल राहत काज़मी ने निभाया था, जबकि दीगर कास्ट में मरीना खान, काजी वाजिद, उजरा शेरवानी और इशरत हाशमी शामिल थी। बदर खलील ने ड्रामा में डॉक्टर शीना करामत, राहत काज़मी ने डॉक्टर अहमद अंसारी और मरीना ने डॉक्टर जोया का किरदार निभाया। ड्रामा की कहानी एक अस्पताल के डॉक्टर्स की प्रोफेशनल और जाती जिंदगी के गिर्द घूमती है। राहत काज़मी मरीना के प्यार में मुब्तला होते हैं, जबकि बदर खलील राहत की मोहब्बत में, और जब उन्हें पता चलता है कि ये मोहब्बत एक तरफा है और उनका महबूब मरीना की तरफ झुकाव रखता है, तो बदर खलील डॉक्टर करामत के किरदार में अपने महबूब को हासिल करने के लिए कई हरबे आजमाती हैं। मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे उस औरत का चेहरा दिखाई देता है, तुम्हारी आवाज सुनती हूँ तो उसकी आवाज सुनाई देती है, तुम हंसते हो तो वो मेरे सामने मुस्कुराती है। मैं दो टुकड़ों में बटे हुए इंसान के साथ नहीं रह सकती। बदर खलील हर दहाई में मेगा हिट ड्रामों का हिस्सा रही हैं। उनके बगैर किसी ड्रामा का बनना मुहाल होता था। वो कई दहाइयां मुसलसल छोटी स्क्रीन पर हर रोज देखी जाती, जो कि बहुत बड़ी बात है। उनके दीगर मकबूल ड्रामों में हाफ प्लेट, कुदूसी साहब की बेबा, मदीहा मलिहा, मेरी बहन देवरानी, मलाल, शिकवा और मारवी वगैरह सरे फहरिस्त हैं। बदर खलील ने एक ऐसा करियर गुजारा जो हर किसी को नसीब नहीं होता, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें जाती जिंदगी में कई मुसीबतों और तूफानों का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ा दुख उनके शौहर की अचानक मौत थी। बदर खलील ने पीटीवी के मारूफ हिदायतकार शहजाद खलील से शादी की थी। वो अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उनके शौहर भी उनसे उतना ही प्यार करते थे। उसकी एक मिसाल ये है कि एक मर्तबा शहजाद का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, तो वो नंगे पांव उनको अस्पताल ले गई और स्ट्रेचर पर लेटे उनके शौहर डॉक्टर से कह रहे थे कि बद्दू को घर भेज दो क्योंकि उसने जूते नहीं पहने। शहजाद खलील अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते थे, मगर जिंदगी ने वफा न की। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन ये खुशियां उनके नसीब में न थी। वो 1989 में हरकते क्लब बंद होने के बाद जहाने फानी से कूच कर गए। अदाकारा बदर खलील का कहना है कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार थे। उनको अमेरिका से काम की पेशकश थी, मगर हुकूमत वक्त ने उन्हें इजाजत न दी। इसी वजह से वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हुए और यही उनकी हरकते क्लब बंद होने का सबब बना। और आप बदर खलील की अपने शौहर से मोहब्बत देखिए कि उन्होंने जवानी में बेवा हो जाने के बावजूद दूसरी शादी नहीं की। कि आपकी हरकत और आपकी सकनात आपकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ। मेरे शेर गंदे नहीं है, आपका मगज गंदा है। माफ कीजिएगा, मैं आप कह गई, तुम्हारा मगज गंदा है। बदर खलील के दो बेटे हैं जिनके नाम बिल तरतीब उमर खलील और इब्राहिम खलील हैं। वो इतने बड़े सदमे से दो चार हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को और अपने बच्चों को संभाला और उनको बैक वक्त बाप और माँ दोनों बनकर पाला। वो साबित कदमी की एक जिंदा मिसाल हैं। बदर खलील को उनकी खिदमात के एवज कई अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में 50 साल से भी ज्यादा अरसा काम किया। उनकी खिदमात के एवज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, जबकि हम टीवी ने भी 2014 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। लेकिन ये सब दिखावे की बातें हैं। इतनी अजीम अदाकारा के साथ इंडस्ट्री ने जो नाइंसाफियां की हैं, वो सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। ऐसी अदाकारा जिसने ड्रामा इंडस्ट्री को शानदार उरूज तक ले जाने में कलीदी किरदार अदा किया, उसकी किस तरह तजलील की गई, ये आज आप तक पहुँचाना जरूरी है। बदर खलील लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए तकरीब में शरीक थी। वो अवार्ड लेकर वापस अपनी नशिस्त पर बैठी थी कि उनके साथ बैठी हम टीवी की मालकन को किसी नौजवान आर्टिस्ट का फोन आया जिसे अवार्ड मिलना था, और उसने कहा कि अगर मुझे पहली कतार में ना बिठाया तो मैं नहीं आऊंगा। वहाँ और भी बहुत से नौजवान अदाकार और अदाकाराएं थी, लेकिन उन्होंने बदर खलील को कहा कि आप पीछे चली जाएं। बदर खलील वहाँ से उठकर सीधा घर चली गयी। ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री को 50 साल दिए थे, मगर एक नौजवान अदाकार के सामने उनकी ये इज्जत थी। बदर खलील ने उसी दिन शोबिज छोड़ने का फैसला किया और मंजर आम से गायब हो गई। बदर खलील बताती हैं कि बाज ड्रामों में तो क्रेडिट्स में से उनका नाम ही हटा दिया गया था, जो निहायत दुख की बात है, और यूं एक नायाब हीरा एक टीवी मालकन की अना की नजर हो गया। मगर हम बदर खलील को दोनों हाथों से सलाम पेश करते हैं और उन्हें ये बताना चाहते हैं कि देखने वाले उनकी बहुत कदर करते हैं। अल्लाह ताला बदर खलील को लंबी सेहत दें। शोबिज इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमत कभी फरामोश नहीं की जा सकेंगी। अचानक ख्याल इसलिए आया कि आज आपके कुछ रिश्तेदार आए थे, अधेड़ उम्र के, और मुझे आंटी आंटी कह के पुकार रहे थे।
ایمان سے آپ کا خاندان تو قباجوں سے بھرا پڑا.